नमस्कार। आज हम यहाँ आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जो कि बरसों से, बल्कि यूं कहिए कि दशक से भी ऊपर का वक्त हो चुका है उनको एक खास फील्ड में, जो कि मानवता की सेवा के प्रति समर्पित है। अब लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, महंगी फीस देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये आपको शायद अनुभव नहीं। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवा रहे हैं जो कि कुदरती इलाज करती हैं और आपको ठीक करने में पूरा प्रयास करते हैं, ईमानदारी से, तत्परता से, जुझारू रूप से और लगन से, जैसा कि मैंने उनको अभी तक देखा है। हम बात कर रहे हैं रचिता शर्मा जोशी की, जो कि को फाउंडर और थेरेपिस्ट हैं श्री एक्यू आयुर्वेदिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका अनुभव 10 साल से भी ज्यादा का है, एक दशक से भी ज्यादा का है, और वो निरंतर इस पथ पर अग्रसर होती जा रही हैं, उन्नति करती जा रही हैं, उनका नाम शोहरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लगन से काम कर रही हैं, समर्पित रूप से काम कर रही हैं। तो बात करते हैं रचिता शर्मा जोशी से। रचिता जी, आपका स्वागत है। रचिता जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। आप अपने बारे में बेसिक जानकारी बताइए कि आप कहाँ से शुरुआत की आपने, कैसे इस तरफ रुझान हुआ आपका और कहाँ तक पहुंची हैं। हाँ, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ तक जाना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन और बेसिक जानकारी आप जी हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम रचिता शर्मा जोशी है और मैं श्री एक्यू आयुर्वेदिक की को फाउंडर हूँ और मैं इसमें पिछले कुछ दशकों से काम कर रही हूँ। बेसिकली मेरा सोच ये है कि दवाइयों के अलावा हम और चीज़ों से भी ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, फिर मुझे लगा दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो फिर मैं इस लाइन में आई जिसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, या बेसिकली इसे हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं। जो हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हाथ है, वैसे ही हमारे कान हैं और वैसे ही हमारे पाँव हैं। तो शरीर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां शरीर से ही ठीक होती हैं। उनके लिए हमको बाहर से ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली उसमें केमिकल होता है, मेरा ऐसा मानना है। और जब हम बीमारियों को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो फिर मैं इस लाइन में आगे बढ़ी। मैं दुनिया को ठीक किया, लोगों के पास आई। अब पहले हम अकेले चले, अब एक लंबा सफ़र, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आप पूछ रहे हैं और मैं बता रही हूँ ताकि और दुनिया को पता चले। हाँ रचिता जी, वो तो होता ही है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो कारवां आपके साथ साथ आगे जुड़ता चला जाता है और बड़ा होता जाता है। आप एक सफलतम तरीके से इलाज कर रहे हैं लोगों का। कितने ही आपके ठीक हुए पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स तो नहीं कहूँगा, ठीक है पेशेंट्स हैं भी, लेकिन नहीं भी, लेकिन आपने उनको जो उनका रूट कॉज था उससे क्योर किया आपने। ऐसा नहीं है कि जैसा एलोपैथी में होता है कि आप एक दवाई खाते हैं, एक मर्ज का उपचार करते हैं तो दूसरी आ जाती है। इसमें आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आप मल्टीपल लेवल पे बीमारियों को ठीक करते हैं और रूट कॉज से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? और आप दूसरी बात यह कि आप ऐसा करने के लिए कहाँ से प्रेरित हुए, किसने आपको प्रेरणा दी? जी, मैं कहूँगी अगर प्रेरणा के बारे में बात करें तो मुझे बचपन से ही लगता था कि कुछ चीज़ है जो हील करती है, तो उस तरफ मैं बढ़ती चली गई। और हाँ, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी इसमें और उन्होंने मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए कहा और आज भी वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रेरणा मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड की तरफ से है और जो गुरुओं ने सिखाया। और बेसिकली इसमें जो बीमारियां हम ठीक करते हैं ना, उसको हम रूट कॉज से ठीक करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका रूट कुछ और होता है, या तो स्ट्रेस होता है, या लिवर होता है, या गॉल ब्लैडर होता है। तो हम उस रूट कॉज पे जाके ट्रीटमेंट करते हैं और 100% वो ठीक होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन क्योर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। तो अच्छा है इसमें। मैंने तो बहुत ऐसे पेशेंट्स ठीक किए हैं
जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, सोरेसिस है, थायराइड 100% ठीक हुआ है इसमें, जो कि लोग कहते हैं कि थायराइड कभी भी ठीक नहीं होता है, लेकिन थायराइड 100% ठीक हुआ है ना। और साइटिका है, साइटिका की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, लोगों को रात को नींद नहीं आती है, वो 100% ठीक हुआ। आजकल तो ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों को स्ट्रेस तो पता ही कितनी ही चीजों से हो जाता है। इंटरनेट सबसे बड़ी उसमें एक दुविधा सी बनी हुई है। रात को लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, आंखें उनकी खराब हो रही हैं, कमर उनकी झुक रही है। तो ऐसे में आप इन लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं और कैसे इनको ट्रीट कर पाएंगे? जी, इनको मैं एक तो कहना चाहूंगी कि जो रात को बहुत लेट तक सोते हैं, उनसे कहूंगी कि आप खूब मोबाइल देखिए। आपको देखना है तो टाइम डिसाइड करिए, 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद 10:30 के बाद आप मोबाइल देखना एकदम बंद कर दीजिए। जिनको भी नींद नहीं आती है, 10:30 के बाद वो मोबाइल ना देखे, 11 बजे तक वो लाइट बंद करके सो जाए। बिलीव करिए, अगर 10:30 to 11 के बीच में आप सो रहे हैं, लाइट बंद कर दी है आपने, तो आप आराम से सो जाएंगे और सुबह आप 7-8 बजे उठेंगे। सर्कैडियन क्लॉक भी ढंग से काम करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। 11 o'clock के बाद तो वैसे भी हमारी बॉडी हील होना स्टार्ट करती है। जी बिल्कुल। और आज के टाइम पे लोग 11 बजे के बाद जगना शुरू करते हैं कि अब हमारा जगने का टाइम हो गया है। तो ये भी एक है प्रॉब्लम। तो आपने ये इतने 1 दशक से भी ज्यादा समय से आप इस फील्ड में हैं, तो आपके ऐसे कौन से विशेष अनुभव हैं जो कि हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहूंगी कि इसमें ना हमने ऑर्गन्स को ठीक करने के अलावा मानसिक जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है ना, स्किज़ोफ्रेनिया है, जो ब्रेन से रिलेटेड, मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हमने उनको भी ठीक किया है। और बिलीव मी, उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उसका ट्रीटमेंट है ना। तो जिनको भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी याददाश्त अच्छी नहीं है, वो भी इससे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और बहुत अच्छे से एक थेरेपी होती है जिसे हम ऑरिकुलर थेरेपी कहते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप 2 दिन 3 दिन का ये कोर्स कर सकते हैं। उसमें ईयर में कुछ सीड्स लगाए जाते हैं, तो इसकी हम ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो उससे भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर सकते हैं। खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं। करेक्ट। शुरुआत में आप थोड़ा सा उनसे जानकारी ले लें कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो पॉइंट खुद भी ढूंढ के, खुद ही सीड्स वगैरह लगा के या प्रेशर से या जैसे भी हो, वो अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं और दूसरों को भी ट्रीट कर सकते हैं, फैमिली के अन्य सदस्यों को, अपने जानकारों को। जी। तो मैं ये कहूंगी कि इसमें ना आप अगर ऐसे इस तरीके से छोटी छोटी थेरेपी सीखते हैं, मैं तो चाहूंगी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि एक्चुअली आप आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं ना, तो मैं तो चाहूंगी कि मैं हर घर में ये थेरेपी हो। ये हमारी थेरेपी है, बिलीव मी, ये ब्रह्मा से मिला हुआ ज्ञान है ना। तो हम बहुत लकी हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर घर में किसी एक बंदे को तो एक्यूप्रेशर या ऑरिकुलर आता ही हो, ताकि छोटी छोटी बीमारियां हैं, स्टमक प्रॉब्लम है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, बच्चों में स्ट्रेस है ना, साइटिका है, पाँव दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, आप ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम का इलाज कानों में कुछ सीड्स लगा के कर सकते हैं। बस इतना ही तो करना है। इमरजेंसी में भी ये काम करता है। इमरजेंसी में भी काम करता है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा में आराम मिलने की हमने बातें सुनी है, और आपने इसको निश्चित रूप से अनुभव भी किया होगा इस बात का। बिल्कुल। इस बारे में मुझे भी जानकारी है, लेकिन इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ। अभी मुझे ये पता चला कि आपने हाल ही में एक आयुर्वेदिक के अंतर्गत ऑरिकुलर थेरेपी थेरेपी की वर्कशॉप की है अभी हाल में। आपके पास काफी स्टूडेंट्स आए, आपने शुरुआत कम से की थी, लेकिन आप ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका कोई इरादा है कोई स्कूल कॉलेज खोलने का? हाँ, बस कर तो सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल खोलने का मन है मेरा। देखिए कहाँ तक जाता है। जी, कोशिश तो है। तो आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दर्शकों से यही निवेदन है कि वो इन नेचुरल चीजों को सीखें, एलोपैथी से छुटकारा पाने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन जो काम आसानी से हो सकता है, बिना किसी नुकसान के हो सकता है, तो उस थेरेपी को अपनाने में शायद कोई बुराई नहीं है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हमें समय दिया और श्रोताओं को, दर्शकों को, सबको जानकारी मिली इस बारे में। कुछ एक दर्शकों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी थेरेपी होती है। बचपन में आप सभी ने सुना होगा कि आपके स्कूल, बल्कि सुना क्या होगा, अनुभव किया होगा कि आपके स्कूल में कान मरोड़े जाते थे। यहाँ कान से थेरेपी होती है बिना मरोड़े। तो आप इसका अनुभव ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और भी कई सारी विधाएं हैं जिनमें डॉक्टर रचिता काफी अनुभवी हैं, काफी कुछ उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। दिन रात लगन से, मेहनत से काम करके इन्होंने इस मकाम तक पहुंची है कि वो किसी को सिखा सके, समझा सके, बल्कि अच्छी तरह से समझा सकें, सिखा सकें। तो मैं उनको अपनी बेस्ट विशेस भी देता हूं, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि वो दिनों दिन इस फील्ड में उन्नति करती रहें, प्रगति करती रहें और अच्छाई के इस रास्ते पर अनवरत रूप से चलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।